Hello friends, welcome to Pro Talent and I'm Nitin Parmar. There have been so many students calling me and asking for some kind of guidance about sir what will happen due to this Omicron. So दोस्तों Omicron को पिछले काफ़ी दिनों से अलग अलग जगह पे मतलब आप भी पढ़ रहे होंगे और मैं भी पढ़ रहा था. बहुत सारी चीज़ें हमें Omicron के बारे में जानने को मिली. What is the impact of this Omicron on our preparation? दोस्तों एक बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है, ये पक्का है. Now, are you really ready? Can you see that or not? will decide कि आप मई में जब एग्जाम लिखने जाएंगे तो आपके साथ क्या होगा. दोस्तों इसीलिए आज का सेशन समझना बहुत जरूरी है. आई हैव सीन इन द लास्ट यू कैन से 2 लॉकडाउन, ठीक है, पिछले 2 लॉकडाउन में there were large number of students, ठीक है, who were average students and they transformed themselves into an extraordinary students, but not all students could do that. Okay, few average students could transform them to extraordinary students, and there were few extraordinary students that themselves you can say transformed to average. Transform word बोलना नहीं चाहिए पर क्या करें, ठीक है. क्या कारण था, ठीक है, उन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से एवरेज बच्चा ट्रांसफॉर्म होकर बड़ा अच्छी लेवल पे बन गया, ठीक है, और जो एवरेज बच्चा एक ऐसे नहीं था, बहुत अच्छा बच्चा था, फिर भी एवरेज हो गया. ऐसा क्या हुआ? वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट. दोस्तों इट हैज अ ह्यूज इम्प्लीकेशन फॉर यू एंड मी फॉर द प्रिपरेशन. दोस्तों ये लग रहा है कि फरवरी में ये आपका पिक आएगा विच इज 3rd वेव. हालांकि 3rd वेव आया नहीं भारत में. बहुत डिमांड हो रही थी कि भाई आओ आओ, पर आया नहीं, ठीक है. कोरोना को पसंद नहीं आया, बोला अभी इंडिया में नहीं जा रहे, अभी बाकी देश को घुमा रहे, फिर आते हैं. पर अब तो रियलिटी बन रही है दैट वी आर गोइंग टू गेट इनटू दिस सिनेरियो. दोस्तों ये ऐसे बच्चे हैं, ऐसे 2 साल के बच्चे हैं जिन्होंने इस लॉकडाउन में ही पढ़ाई करी और ऐसे रैंक लेकर आए, ठीक है. एंड ऑल ऑफ देम आर फ्रॉम प्रो टैलेंट, ठीक है. सो दोस्तों इन्होंने ऐसा क्या किया वो आज हम सीखने की कोशिश करेंगे, पर उससे पहले, ठीक है, क्लियर कट साइंटिफिक बातों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे ओमिक्रॉन के बारे में. पहले यह समझना जरूरी है कि क्या ओमिक्रॉन सही में 3rd वेव लेकर आएगा कि नहीं लाएगा. मेरा मानना है कि यस, ठीक है. हाउएवर बहुत सारे लोग बहुत जल्दी ओमिक्रॉन के बारे में कुछ कमेंट लगा रहे हैं, ठीक है. दोस्तों ये बात तो सही है कि साउथ अफ्रीका से, क्योंकि साउथ अफ्रीका एक बहुत अच्छी हेल्थ सिस्टम है, ठीक है, और उस अच्छी हेल्थ सिस्टम से ये ओमिक्रॉन बहुत जल्दी पकड़ में आ गया. देयर आर मेनी थियोरीज रोमिंग अराउंड कि ओमिक्रॉन पहले भी था, ठीक है, ये तो अभी डिटेक्ट हुआ, या ओमिक्रॉन शायद एक नए तरीके से पैदा हुआ. बहुत सारी थ्योरी है, हमें उस थ्योरी से कोई मतलब नहीं है, पर हमें यह मतलब है कि भैया ये ओमिक्रॉन के बारे में आज जो हमें जानकारी है वो कितनी सही है. दोस्तों पहले लॉकडाउन में कोरोना वायरस के बारे में हमारे पास कोई जानकारी थी नहीं, ठीक है. हवा में सब बातें चल रही थी और सब लोगों ने लॉकडाउन कर दिया था, ठीक है. हाउएवर वो लॉकडाउन बहुत ही ज्यादा लेकिन से स्ट्रिंजेंट था. उसके बाद करीबन जनवरी, मतलब ये बात हो रही थी मार्च 2020 में, जनवरी फरवरी के दौरान, है ना, जनवरी फरवरी के दौरान सिनेरियो बहुत अलग हो गया, ठीक है. लोग ऐसा मानने लगे कि हमें कोरोना के बारे में बहुत ज्यादा पता है, ठीक है. एंड पीपल स्टार्टेड टू टेक इट फॉर ग्रांटेड कि चलो भैया दुनिया बराबर बन चुकी है. हम बात करें जनवरी 2021 की, ठीक है. एंड देन सडनली वी सॉ द सेकेंड वेव. सेकेंड वेव ने, है ना, बच्चों को बड़ी तरीके से परेशान किया, ठीक है. क्यों परेशान किया? क्योंकि बच्चों का कहीं ना कहीं स्कूल की एक्टिविटी बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी. जो लॉकडाउन पहला था वहां पे बच्चों के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही काम था, ठीक है, दैट इज कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, बोर्ड भूल जाओ. बोर्ड के बारे में बातें आती रहती थी, पर एट द एंड ऑफ द डे बोर्ड वाज कैंसल्ड. इन द सेकेंड वेव के समय पे द एग्जामिनेशन डेट्स वर डिलेइंग, बोर्ड भी, ठीक है, ये भी, है ना, उस तरीके से लड़ाइयां होने लगी. दोस्तों जो भी आज हम ओमिक्रॉन के बारे में जानते हैं, आई बिलीव इट इज नॉट फुल इंफॉर्मेशन वी हैव. गेटिंग टू अर्ली टू गेट रिलैक्स्ड
saying that look, Omicron is not as deadly as Delta virus. ठीक है, तो चिंता का क्या विषय है ना, वही सिम्टम्स है, थोड़े बहुत होंगे, ठीक है, थोड़े दिनों में चले जाएंगे. That will be too early because we have a good scientific systems. These systems will take more time to give response. Will not give immediate response. After all, वायरस एक बॉडी को कैसे अफेक्ट करता है वो समय लगता है उसको समझने के लिए. ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि वायरस का यही एक इम्पैक्ट होगा, ऐसा नहीं पता होता है. वायरस कहां पे किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा पता ही नहीं है. ठीक है, वी विल टेक सम अराउंड 2 weeks टाइम टू मोर अबाउट इट्स कंटेजियस नेचर. ठीक है, अभी तो ऐसी ऐसी बातें चल रही है कि इसकी कंटेजिटी कैसी है कि भैया ये कंटेगियस है, हवा में से भी फैलेगा, मास्क नहीं हो, मतलब आप कोई आदमी होने की जरूरत नहीं है. ठीक है ना, अगर आप कोई खाली रूम में गए हो और उस रूम में भी ओमिक्रॉन हुआ तो भी आपको लग सकता है, मतलब दोस काइंड ऑफ बातें. ठीक है, हमें 2 week तो और लगेगा कि इसका कंटेजियस नेचर कैसा है, उसके लीथल कैपेसिटी कैसी है, उसके बारे में मुझे लगता है कि 4 से 5 week का टाइम लगेगा. It will be too early for us to tell that it is not as deadly as you can say Delta. I wish it is not as deadly as Delta. I wish that. ठीक है, पर मेरे विश से कुछ नहीं होगा. वो वायरस क्या सोचता है उसके ऊपर है ना. हालांकि वायरस कुछ सोच नहीं पाता, बट एनीवे. ठीक है, एंड देन आवर वैक्सीन इज वेरी इफेक्टिव ऑन ओमिक्रॉन और नॉट. ठीक है, that is also not known. It will take some around 6 to 7 weeks time. ठीक है, और तब तक हम पहुंच चुके होंगे थर्ड वेव के अंदर. थर्ड वेव आने की वजह से बड़े बड़े चैलेंजेस हो गए आपकी पढ़ाई के लिए, यह आप समझिए दोस्तों. ठीक है, मुझे लगता है कि जो बच्चा समझदार होगा, अभी से इन सब चीजों को प्लानिंग करके चलेगा, वो बच्चा अच्छी तरीके से अपने आप को बचा पाएगा. ठीक है, और अपनी तैयारी में 4 चांद लगा देगा. ऐसा नहीं करेगा कि अपनी तैयारी में कहीं ना कहीं वो गलतियां कर देगा. ठीक है दोस्तों, आप रिलैक्स हो गए होंगे, आप कहीं पे भी कोचिंग में जाते होंगे, आप पूरा का पूरा रिलाई कर रहे होंगे ऑफलाइन कोचिंग के ऊपर. ठीक है, तो भैया वो गलत बात है. ठीक है, बिलीव मी, you are not required to rely entirely on the offline coaching. You have to work on offline as well as online. ठीक है, अच्छा, आप कहीं कोचिंग पे जाते हैं या स्कूल पे जाते हैं, बिल्कुल सख्ती बरती है. ठीक है, जब तक से इसकी दवाई नहीं है तब तक कोई ढिलाई नहीं है. दवाई तो आने वाली है नहीं. ठीक है, प्रॉपर मास्क पहन के रखिए, हैंड मतलब आप सैनिटाइज करते रहिए अपने हाथों को. ठीक है, जितना कोशिश करे कि पढ़ाई करने बैठे पढ़ाई करे, फालतू के गप्पे न मारे, सीधे घर पे आ जाए. ये सुनो, unnecessary allowing yourself to engage with lot of other people is a harakiri. It is a complete wrong thing. कहीं बाहर घूमने जाना है, प्लीज अवॉइड कर लीजिए. 0 बाहर घूमने जाना, कंप्लीट 0. ठीक है, शादी में जाना है, कंप्लीट 0. ठीक है, कुछ नहीं भैया. आप अगर कोरोना में फंसे है ना, अभी हम दिसंबर में बैठे हैं. ठीक है, आपको एक से मई में एग्जाम लिखनी है. आप अगर कोरोना में फंसे, आपका 1 महीना वहां पे वेस्ट हो जाएगा. सही है ना, 1 महीना तो वेस्ट ही हो जाएगा. अब आपके पास 5 महीने बचे थे तैयारी करने के लिए, 5 महीने से 1 महीना आपकी बोर्ड की तैयारी में चला गया, 1 महीना कोरोना खा गया. ठीक है, क्या करोगे आप? कम समय बचेगा ना. क्यों प्रिकॉशन नहीं लेंगे? घर वालों को बताएंगे ना कि प्रिकॉशन लो, दिस इज द राइट टाइम टू गेट इनटू प्रिकॉशन. ठीक है, जितना जल्दी अभी करेंगे उतना ये फरवरी में हम फंसेंगे नहीं. हमें पता था जनवरी मार्च 2021 का समय जिसने हमें बताया कि भैया हमें कॉशन रखनी चाहिए थी, जो हमने नहीं रखी. हम सीख चुके हैं, उस सीख को हम क्यों अप्लाई ना करें अभी? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए. ठीक है, अभी हमारे पास पूरी जानकारी नहीं आई है ओमिक्रॉन की और नहीं आने वाली है. समय लगेगा पूरी जानकारी आने के लिए. सो हवा में अपने मन के मंसूबे बनाकर कुछ भी नहीं करिए. गेट इनटू द फैक्ट्स. ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट है ना. वो आप देख रहे हैं ना, स्टॉक मार्केट गिर रहा है. क्यों गिर रहा है? स्टॉक मार्केट को पता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है क्योंकि सब कुछ बंद होने वाला है. सो व्हाट यू हैव टू डू इज एंड टेक एक्सट्रीम केयर and manage your time well. From the exam point of view, I believe this is the most important part. ये केयर तो आपको करना ही करना है. और इस बार अगर लॉकडाउन होगा, it will be altogether a very different kind of lockdown. It will not be a complete lockdown. ठीक है, but it will be different kind of scenario for you where your board exam, ठीक है, will be clashing. Your board exam will take place
प्लेस, ये नहीं होगी ऐसा नहीं होगा, बोर्ड एग्जाम पक्का होगी, फरवरी में थर्ड वेव आएगा ना, ठीक है, बराबर है, तो मार्च अप्रैल, तो अप्रैल में मतलब डिले, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको क्लैट और बोर्ड इतना नजदीक आ जाएगा, ठीक है, इतना नजदीक आ जाएगा कि अगर आप सही तरीके से अभी समय नहीं आप व्यतीत करोगे तो बर्बाद हो जाएगा और आपको उस समय पे बड़ी परेशानी होगी। दोस्तों, पिछले कुछ लॉकडाउनों में कैसे एवरेज बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस में गए और क्या किया उन्होंने, ऐसे बच्चे जो डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, जिन्होंने लॉकडाउन का एक से भरपूर फायदा उठाया, नेटफ्लिक्स देखा और अमेजॉन प्राइम देखा, सब कुछ देखा, उन लोगों का क्लैट नहीं हुआ। उन बच्चों का हुआ जिन्होंने मेहनत करी, उन बच्चों का हुआ जिन्होंने तैयारी पे ध्यान दिया, ठीक है, जो बच्चे पॉजिटिव रहे, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं करे, वो डर नहीं गए कि भैया क्या बर्बादी की सिचुएशन पे आ पड़े, बोर्ड भी देना है, फलाना भी देना है, अरे भैया हम तो बर्बाद हो गए। ना 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 ना, दे टुक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी कि चलिए अच्छी बात है, मुझे बाहर जाना नहीं है, ठीक है, मेरा जो ट्रैवलिंग टाइम हो रहा है ऑफलाइन क्लास में जाने का वो मेरा बच रहा है, ठीक है ना, मेरे को खुद सेल्फ स्टडी करने के लिए बहुत मौका मिल रहा है, आई कैन आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चन टू माय टीचर पर्सनली, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट हु कुड मैनेज देयर टाइम वेल एंड द स्टूडेंट हु रिमेन रेजिलिएंट, फ्लेक्सिबल, रेजिलिएंट बच्चे, ऐसे बच्चे जिनको एक से बड़े बड़े शौक लगते हैं फिर भी वो बाहर उठते हैं, ठीक है, अपने अंदर एक तरीके का मनोबल बनाकर, ठीक है, एक अडग विचार के साथ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ठीक है, अगर आप ऐसे बच्चे हो तो कर पाओगे। क्या करना चाहिए, ठीक है, हु विल गेट सक्सेस, कैसे आप एवरेज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस लगा सकते हो? सबसे पहले यू हैव टू कल्टिवेट योर इनर मोटिवेशन एंड ड्राइव टू परफॉर्म वेरी गुड इन दी से टॉप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सबसे पहले यह चाहिए होगा आपका खुद का मोटिवेशन, आप खुद के लिए कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं कर रहे हो, ठीक है, ये विश्वास, ये विचार, ये क्लैरिटी आपको चाहिए कि भाई मुझे करना है, ठीक है, और मुझे एक्सेलेंट पोजीशन पे जाना है। आई हैव टू चेंज माई मेथड्स, आई हैव टू रीच टू दोस टॉप लेवल पीपल, ठीक है, देन दोस पीपल विल स्टार्ट टू पुट मीनिंगफुल गोल्स, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों। ऐसा नहीं कि एक बड़ा गोल रख दिया सिर्फ उसी से काम होगा, रोज के छोटे छोटे गोल अचीव होने चाहिए। अगर आपके रोज के छोटे छोटे गोल अचीव होते हैं तो आप बड़ा गोल अचीव कर पाओगे, वो है क्लैट का, ठीक है। अगर आप रोज के छोटे छोटे गोल ही अचीव नहीं कर पाते हो तो बड़ा गोल कैसे करोगे, ठीक है। आपके मन में जो नेगेटिव एटीट्यूड है, ठीक है, उसको बाहर निकालो, एलिमिनेट करो कि अरे मेरे से नहीं होगा, ठीक है, मेरा तो कोई कैपेबिलिटी नहीं है, वो देखा वो बच्चा कितना अच्छे से कर पाता है, ठीक है। आपकी लिमिटिंग बिलीफ है कि भैया करंट अफेयर तो इतना ही होता है, ठीक है, या लॉजिकल में तो इतना ही होता है, ये लिमिटिंग बिलीफ को मारो गोली, ठीक है। लिमिटिंग बिलीफ होती है कि क्लैट कंसोर्टियम ऐसा ही पेपर निकालता है, ठीक है, या इस पेपर में ऐसा ही आता है, इतना ही आता है, उतना ही आता है, ये सब लिमिटिंग बिलीफ है, ये सब आपको रोकेगी, ऐसा मत सोचो, ठीक है। ऑल्सो लर्न प्रूवन टेक्निक, ठीक है, so that you can learn all this knowledge in a right way, in an effective way, which will stick to you, which will go for longer period. दोस्तों, ProTalent believes in lot of, you can say, such kind of techniques. Every subject has a specific technique and apply that technique. Very important, okay, ठीक है. And also take a system which will guide you step by step, which will help you to prioritize your task, which will help you to manage your time effectively. ProTalent, you can say, believes in this kind of system. आपको ProTalent की इस सिस्टम में बड़ा मदद मिलेगा, ठीक है। आप अगर ProTalent ज्वाइन करेंगे इन एन ऑनलाइन मोड, ठीक है, बिलीव मी, इट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल डेवलपमेंट, ठीक है, फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एंड एम्पावर योर सेल्फ टू इंप्रूव फोकस एंड ओवरकम डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। भाई अपने आप को एम्पावर करिए, अपने आप को एक ऐसे विश्वास दिलाइए कि भाई मैं ही खुद अकेला आदमी हूं, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने से रोक सकता हूं, ठीक है। पॉजिटिव रहिए, अपने गोल को बार बार याद करिए, उसके पीछे काम करिए, अपने गोल को अचीव करिए, ठीक है। कोई डिस्ट्रैक्शन आपको रोक नहीं सकता, ठीक है, कोई डिस्ट्रैक्शन आपको परेशान नहीं कर सकता। सो दोस्तों, कमर कस लीजिए, ठीक है, एक नई जर्नी के लिए, है ना, आप तैयार हो रहे हैं और वो जर्नी बहुत ही चैलेंजिंग होने वाली है, अनसर्टेन है, ठीक है। उस अनसर्टेनिटी में किस तरीके से आप अपने कदम रखेंगे वो डिफाइन करेगा कि मई महीने में आप कितने सक्सेसफुल होंगे। आई होप आई कुड गिव यू क्लैरिटी अबाउट व्हाट विल हैपन टू
this Omicron and the third wave in India and how it will impact your preparation. I believe this module has given you clarity. अगर आपको ये पसंद आया हो या आपके मन में कुछ पड़ी हो तो पहले कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए. I will be more than happy to respond to that. Okay, don't miss out to like, subscribe and share this channel to large number of people. All the best.